वाराणसी के पांडेपुर इलाके में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी हॉस्पिटल 150 बेड का साफ सुथरा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने वाला यह हॉस्पिटल वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक सोच का परिणाम है। 2016 में इसे पीएम ने बनारस समेत पूर्वांचल के कर्मचारियों को तोहफा स्वरूप सौंपा था। तब से लगातार यह हॉस्पिटल मरीजों की सेवा कर रहा है। एक बड़ा परिसर, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं, मरीजों का बेहतर इलाज, वह भी समर्पण और सेवा भाव से। यही है इस हॉस्पिटल की खासियत। अस्वस्थ मरीजों को स्वस्थ करने का संकल्प ही इस हॉस्पिटल और उनके कर्मचारियों का मूल मंत्र है और मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट करना देव स्वरूप चिकित्सक गणों का दायित्व। स्वच्छता मिशन में अव्वल आने वाले इस हॉस्पिटल की सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। हॉस्पिटल में प्रवेश करते ही आकर्षक बिल्डिंग और हॉस्पिटल का खुला गार्डन, साफ सुथरा परिसर, निःशुल्क वाहन पार्किंग, सभी कुछ यहाँ मौजूद है। इलाज के लिए आने वालों को सर्वप्रथम एक टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। इसके बाद सभी सुविधाएं जैसे डॉक्टर, दवाएं, जांच, सभी व्यवस्थाएं बगैर किसी असुविधा के मरीजों को मिलती रहती हैं। इस हॉस्पिटल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल के कर्मचारी, अधिकारी, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी समेत सभी लोगों का व्यवहार परिवार जैसा रहता है। हमने ईएसआईसी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाष वीवी से बात की। डॉक्टर ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल 150 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें हम लोग स्पेशलिटी सर्विसेज में सारे स्पेशलिटीज़ का सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज में आज के दिन पर 3 सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशलिटी सर्विसेज में सारे स्पेशलिटीज़ है जो कॉमनली लोगों को मिलना चाहिए, सारे हैं, इंक्लूडिंग स्किन, चेस्ट, मेडिसिन, ईएनटी, आई, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ये सारे सुविधाएं हैं। इसके अलावा हमारे इधर 24/7 जो है कैजुअलिटी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज रन कर रहे हैं। साथ में लेबोरेटरी सर्विसेज 24/7 है, आईसीयू भी है 24/7, लेबर रूम है, इमरजेंसी ओटी सुविधाएं हैं। ये सारे सुविधाएं हम लोग देते हैं, और ये सुविधाएं जो है मेनली हमारे इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए हैं, जो बीमाकृत व्यक्ति है, बीमित व्यक्ति है, उनके लिए है मेनली, जो अपने सैलरी से अपना हिस्सा काटता है, पैसे पे करता है गवर्नमेंट के लिए, और उसी के आधार पर उनको सारी सुविधाएं इधर देते हैं। इधर जो सारी सुविधाएं उनको मिलता ही है। अगर कुछ सुविधाएं इधर अवेलेबल नहीं हैं आज के तारीख पर, तो उनको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस सुविधा में हम लोग भेजते हैं, ताकि वो वहाँ जाके अपना पूरा इलाज करें और उधर एक भी पैसा उनका खर्च ना हो। बाकी जो भी बिल्स का है वो सब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल के हिसाब से उसका क्लियरेंस होता है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी हम लोग दे रहे हैं, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में आज के दिन पर। पहले ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी हम लोग चला रहे थे, अभी उनके सुपर स्पेशलिस्ट को अभी हम लोग फिर खोज रहे हैं। एक बार मिल जाते हैं तो वो फिर से हम लोग शुरू कर देंगे। तो कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हम लोग अभी ओपीडी का सेवाएं दे रहे हैं। नेफ्रोलॉजी में हम लोग डायलिसिस का जो है ना सुविधाएं जल्दी शुरू करने की प्रक्रिया में है। यूरोलॉजी में ओपीडी के साथ साथ सारा इमरजेंसी ओटी सारी सुविधाएं हम लोग इधर दे रहे हैं, और सर्जरीज भी होते हैं यूरोलॉजी का। और ये है हमारे जो इंश्योर्ड पर्सन्स, जो बीमित व्यक्तियों के लिए है। बाकी जो नॉन बीमित व्यक्ति है, जो आम जनता है, उनके लिए भी एक स्पेशलिटी है इस अस्पताल की, वो उनके लिए भी परामर्श देते हैं। 10 रुपये का पर्ची पर जो भी कंसल्टेंट्स, जो भी स्पेशलिटी सेवाएं इधर उपलब्ध है, जो भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध है, वो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेके फिर उनका इलाज के लिए जो दवाई है और जो
लेबॉर्ट्री टेस्ट है वो तो बाहर से करना पड़ेगा उनको, लेकिन परामर्श तो 10 रुपये के पर्ची पर कोई भी स्पेशलिस्ट से और सुपर स्पेशलिस्ट जो अवेलेबल है हमारे अस्पताल में वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत कर रहे हैं अस्पताल, जैसे एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैंप है हमारे इंश्योर्ड पर्सनस के लिए। 40 वर्ष के आयु से ऊपर वाले जो भी बीमित व्यक्ति है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उधर से एक ग्रुप बना के इधर आके अगर उनको कुछ बीमारी भी ना हो तब आके अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप साल में एक बार कर सकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बीमारी होने से पहले ही छोटे से इश्यू से ही हम लोग पता कर सकते हैं बीमारी होने जा रहा है या कुछ उस तरह कुछ है शरीर में चल रहा है, जांच भी हो जाता है। तो उससे ये फ़ायदा है कि आगे चल के सीवियर बीमारी होने से बच सकते हैं और उनका जो वर्क है, उनका काम है, उनका जॉब है, वो कभी नहीं जाएगा। तो ये एक एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैंप है, वो 40 साल के ऊपर वाले उम्र के कोई भी व्यक्ति, ये जो बीमाकृत व्यक्ति है वो आके कर सकता है। दूसरा एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, उसमें ये है कि हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में जाते हैं, इधर से एक हेल्थ केयर टीम जाता है, वो हमारे जो बंधु है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो हम लोगों को कोऑर्डिनेट करके जिस तारीख को वो लोग बुलाते हैं उस दिन हम लोग एक टीम जाके उधर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ का जानकारी लेते हैं, जांच भी करते हैं और कुछ हेल्थ टॉक्स, हेल्थ काउंसलिंग, कुछ बातें भी उनको बताते हैं जिससे उनका सेहत सही रहे। तो ये एक और प्रक्रिया है। इसके अलावा भी पहले हम लोग ये भी कर रहे थे कि जो बीडी भट्टा वर्कर्स है, जो इंश्योर्ड वुमन है, बीमाकृत महिलाएं हैं, उनका भी हम लोग जाके, जैसे इलाहाबाद में है, बारा और फतेहपुर में है, 2 जगह पर हम लोग जाते थे, इधर से टीम जाते थे और उधर उनका एनीमिया और उससे संबंधित जो भी इश्यूज़ है उसका भी हम लोग इलाज करते थे, उसका भी देख रेख रेगुलरली सेम लोगों को, सिमिलर लोगों को हर एक महीने पर जाके हम लोग देखते थे। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग आज के दिन पर इधर से प्रोवाइड कर रहे हैं। कार्ड धारक कैसे सबसे पहले अपने इलाज की प्रक्रिया शुरू करेगा? जी, कोई भी कार्ड धारक अगर उनको कुछ तकलीफ़ हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो अक्सर पहले वो डिस्पेंसरी में जाता है, जो नॉर्मल कोर्स रहता है। इमरजेंसी में तो कभी भी वो कोई भी ईएसआई अस्पताल में जा ही सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी अगर हो गया तो कहीं जाने बिना डायरेक्टली हमारे अस्पताल आके हमारे 24/7 जो कैजुअलिटी या इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है वहाँ पे वो दिखा सकते हैं। बाकी टाइम पर जो स्पेशलिस्ट को दिखाने वाला और दूसरा कुछ मामला है जो लंबा टाइम से चल रहा है, उसके लिए पहले वो डिस्पेंसरी जाते हैं, उधर डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डिस्पेंसरीज़ जो है वो अलग अलग एरियाज़ में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज़ हैं जहाँ पे 1, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर बैठते हैं। तो उधर पहले वो लोग देखते हैं, उनको अगर लगता है कि उधर ही उनका इलाज संभव है तो उधर से ही दवाई और सारी चीज़ें, जाँच भी सब लिख के देते हैं और दवाई भी देते हैं। अगर वो डॉक्टर को लगता है, डिस्पेंसरी के डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, उधर का उपचार की ज़रूरत है, तो वो रेफ़र करके इधर भेजते हैं। इधर जैसे ही मरीज़ आता है, हमारे इधर एक चेक इन काउंटर है जो पंजीकृत है, क्यू मैनेजमेंट है, तो उधर बस एक टोकन उनको मिल जाएगा। टोकन के हिसाब से काउंटर पर बुलावा आता है, टोकन के हिसाब से ही, तो उसमें वो जिस स्पेशलिटी में उनको रेफरल दिया है उस स्पेशलिटी पे चेक इन नंबर जनरेट होता है काउंटर से। फिर डायरेक्टली वो उसी ओपीडी में जाके अपने ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि सारा हमारा ऑनलाइन प्रक्रिया है, कंप्यूटर में ही सारा डिटेल्स है, ट्रीटमेंट का भी डिटेल्स हो, चेक इन का डिटेल्स हो, तो उधर वो दिखा सकता है। दिखाने के बाद फिर उधर से डॉक्टर जो है लैब इन्वेस्टिगेशन अगर प्रिस्क्राइब करता है तो हमारे अंदर ही सैम्पल कलेक्शन एरिया है, उधर सैम्पल कलेक्ट हो जाता है। और फार्मेसी भी हमारे अंदर ही है, फार्मेसी में भी एक टोकन सिस्टम लगा रखा है जिसके चलते वो सुचारू रूप से वो अपना दवाई कलेक्ट करके घर जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे मरीज़ डिस्पेंसरी में दिखा के अस्पताल में आके अपना पूरा इलाज लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर एक सुविधा अगर नहीं है तो जो स्पेशलिस्ट देखता है वो रेफ़र करता है मरीज़ को हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, और कैशलेस सुविधा से मरीज़ अपने को दिखा सकते हैं, इलाज भी पूरा लेके अपना घर जा सकता है। फिर बाद में फॉलोअप में हमारे अस्पताल में वो फिर बाद में दिखा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्पेंसरीज़ जो है हमारे स्टेट से गवर्नड है,
यूपी सरकार से गवर्नड है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स अभी लिया गया है यूपी में। बनारस का हॉस्पिटल हुआ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चयनित है। तो ये सब सुविधाएं हैं, ये दो तरीके का जो डुअल गवर्नेंस है या डुअल तरीके से हम लोग देते हैं। हमारे मरीज़ बनारस से तो आ ही रहे हैं, साथ में रेणुकूट उस एरिया के आसपास से भी आते हैं। फिर कुछ हमारे डिस्पेंसरीज है जो हमारे केटरिंग डिस्पेंसरीज होते हैं, इलाहाबाद से भी, उस रीजन से भी आते हैं। तो इलाहाबाद में ईएसआई स्टेट गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है नैनी में, रेणुकूट में भी स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। तो हमारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सुविधाएं भी ज़्यादा है जब कंपेयर टू नैनी और रेणुकूट हॉस्पिटल से। तो अक्सर लोगों का ये रहता है कि लोग इधर ही आते हैं मैक्सिमम। तो ये हमारा एक इनकैचमेंट एरिया है, कुछ डिस्पेंसरीज हमारा जो बनारस का है, और ये जो एरियाज़ जो इधर तक जो सीमित रहता है वो उधर से आते हैं। हालांकि इमरजेंसी में कहीं भी बीमित व्यक्ति अपना ईएसआई कार्ड के साथ जाके दिखा ही सकता है। बिहार बंगाल के मरीज भी आपके पास आते हैं? इधर कहीं से भी हमारे पास मरीज़ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही अच्छी है इस वजह से ज़्यादा लोगों का आना हो रहा है क्या? जी 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 बिल्कुल वो सही है। सुविधाएं अच्छे होने की वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे अस्पताल आने का, और इधर की सुविधाओं का लाभ ही वो लोग ले रहे हैं।